बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हम अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखें। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो यहाँ पर मुझे आना पड़ा है स्वीट शॉप पर। एक्चुअली मुझे देनी है किसी को कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर मुबारकबाद, तो मुझे यहाँ पर स्वीट शॉप पर आना पड़ा है। हमारे जो सबसे करीबी जो स्वीट शॉप है, नंबर 1 स्वीट शॉप है, वो फ्रेस्को स्वीट शॉप ही है। तो हम यहाँ पर अक्सर व बेशतर अगर हमें जो मिठाई है वो स्वीट जो परचेज़ करनी पड़े तो हम यहीं से परचेज़ करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जो बाकी स्वीट्स भी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, बहुत अच्छी अच्छी सी जमील स्वीट्स भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी स्वीट शॉप्स हैं, लेकिन ये वाली जो स्वीट शॉप है ना, ये हमारे घर के ज़्यादा करीब पड़ती है, तो फिर हम यहीं से जो है वो परचेज़ करते हैं मिठाइयाँ। तो तरह तरह की डिफरेंट कलर की रंग बिरंगी मिठाइयाँ जो हैं वो सजी हुई थी ट्रेस में, रैक्स के अंदर। तो बस मैंने इनकी वीडियो शूट की। और बहुत सी मिठाइयाँ तो ऐसी हैं ना, उनको आपका नाम भी नहीं पता होता कि ये कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं। तो वैसे शॉपकीपर्स को चाहिए कि मिठाइयों के ना नाम लिख कर लगा दिया करें, और कि ये कौन सी मिठाई है। तो बस जो इसमें अच्छी मिठाइयाँ थी ना, वो हम लोगों ने बॉक्स में पैक करवा ली थी। पैकिंग भी हम लोगों ने ना स्पेशल बॉक्स में ही करवाई थी, ताकि जो है ना वो गिफ्ट करनी थी चूँकि। और तो बस ये अच्छा किया। तो यहाँ पर मैं पैकिंग अभी वीडियो शूट मैं कर रही थी मिठाइयों की, तो जो मिठाई डाल रहे थे उन्होंने 2 पीस हमारे हाथ में पकड़ा दिए। बहुत ही जो अच्छी वाली मिठाई थी। और ये देखें, हम हस्बैंड ने खाई, खैर मैंने तो नहीं खाई। और बहुत ही अच्छी आलमंड्स वगैरह बीच में थे, पता नहीं क्यों क्या फ्लेवर होगा, क्योंकि मैंने ये चक्कर नहीं देखा था, नहीं खाया था, मैंने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया था। और यहाँ पर अमला भी इनका काफ़ी प्रोफेशनल है। स्पीड से इन्होंने हमारा जो है ना वो काम किया। जैसे ही हम दाखिल हुए और साथ ही इन्होंने हमें मिठाई पैक कर दी। हमें बिल्कुल भी जो है ना वो वेट नहीं करना पड़ा। गर्मी भी इस कदर शदीद थी, हबस इतना ज़्यादा बना हुआ है। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों की शदीद बारिशें होती रही हैं, लेकिन जब भी बारिश हुई है उसके बाद मौसम बजाय खुशगवार होने के हबस और जो सफोकेशन थी ना, वो इन्वायरमेंट जो है वो में बहुत ज़्यादा हो गई। और बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा था। और बिल्कुल भी आजकल मौसम बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप पार्किंग करना चाहें कहीं पे, आप बच्चों को पिकनिक करवाना चाहें, तो ये आप जो है ना अपना डिसीजन बिल्कुल चेंज कर दें। बच्चों को भी घरों में रखें, स्कूल से आए बस घर में रहें और बस स्कूल में ही वक्त गुजारें। और तमाम जो वकेशंस है ना वो भी घर में गुजारने को ही तरजीह जो है ना वो हम लोगों ने दी है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हबस है। पिछले दिनों की पिकनिक की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो भी हम लोगों का बहुत ही गलत डिसीजन हम लोगों ने ले लिया कि मौसम अच्छा हो जाएगा बारिश के बाद तो हम बाहर पिकनिक करेंगे, लेकिन उल्टा जो है ना वो हम लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हुए। तो यहाँ पर आ गए हैं कपड़े की शॉप पर। यहाँ पर हम लोगों ने मिठाई के साथ एक अदर सूट भी लेना था बच्चे के लिए, तो हम यहाँ पर देख रहे थे डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़। और थानों पे थान खोल कर दिखा देते हैं दुकानदार, ये उनकी हिम्मत होती है। घर में तो अगर हम लोगों को 4 दुपट्टे तय करने पड़ जाएं, बिस्तर तय करने पड़ जाएं, तो कितना मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन ये सारा दिन गाहक पे गाहक आते हैं और हर गाहक को इतने इतने थान खोल कर दिखा देते हैं। वैसे इनकी हिम्मत को सल्यूट है, बस यही इनका मेहनत है और यही इन्होंने इसी तरह रिस्क कमाना होता है। तो हम लोग देख रहे थे, फिर हम लोगों को एक सूट जो है वो पसंद आ गया। उसकी सेल्फ प्रिंटिंग थी और कपड़ा भी बहुत मुलायम सा था, और ये हम लोगों को पसंद आया सूट। और मैंने इसको चेक करके देखा हाथ से, और मैं इसका पूछ भी रही थी कि ये ख़राब तो नहीं होगा, इसका कलर फेड या जैसे कि वो छिज जाते हैं, साइडों से सिलाइयाँ जो है ना वो निकल जाती हैं, तो ऐसा वैसा तो नहीं होगा। लेकिन दुकानदार ने पूरी तसल्ली दी कि छोटे भाई ने भी बनाया हुआ है, तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई इशू नहीं आया। तो खैर दुकानदारों का एक अपना बेचने का तरीका होता है। तो ये तो जब बनाया जाएगा, पहना जाएगा, फिर पता चलेगा कि ये किस तरह का निकला है। बहरहाल बाकी तमाम जो जितनी भी वैरायटीज़ उन्होंने दिखाई थी उनमें सबसे अच्छा यही लगा था, और हम लोगों ने यही परचेज़ कर लिया। तो खैर हम लोगों ने पैकिंग करवा ली इसकी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और बिल्कुल ऐसे अजीब सा मौसम है
चिपचिपा सा, इधर से आप नहा कर निकले, मुंह हाथ धोकर निकलें तो फिर वैसे का वैसे हो जाता है। शॉपर में डालकर देने लगे थे तो मैंने कहा कि इनको थोड़ी सी स्पेशल वाली पैकिंग कर दें। हम लोगों ने अपने लिए नहीं परचेज़ किया, ये हम लोगों ने गिफ्ट करना है, तो उन्होंने दूसरी पैकिंग में जो है ना वो हम लोगों को कर दिया था पैक आउट। और कोई इजाफी चार्जेस भी नहीं लिए थे, ऐसे फ्री में ही उन्होंने हमें पैक करके दे दिया था। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर पैकिंग करवा ली और हम लोगों ने पेमेंट की और बस हम लोग जो थे वो मुबारकबाद देने के लिए हम लोग निकल पड़े। तो बस जी हो गया ड्रेस पैक। उसके बाद हम लोग मुबारकबाद वगैरह देकर घर वापस आ गए और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ दूध बॉयल। दूध वाला जो है वो दूध दे गया था और दूध मैंने बॉयल कर लिया है। नेक्स्ट डे है ये और नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। और दूध मैंने बॉयल किया है और सालन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ बीफ मीन्स मैक्रोनीस, चिकन मैक्रोनीस। भी आप लोगों ने काफ़ी वैरायटीज़ खाई होंगी, मैंने भी काफ़ी वैरायटीज़ की चिकन मैक्रोनीस खाई हैं और बनाई भी हैं, मैंने आप लोगों को दिखाई भी है मैंने आप लोगों को। और आप जो है ना वो मैक्रोनीस की रेसिपी देखने के लिए मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दूध यहाँ पर मैंने ऊपर स्टोव के ऊपर रख दिया है, ये बॉईल हो जाएगा। और बीफ मीन्स मैक्रोनीस की तरफ आते हैं कि वो किस तरह से तैयार होती हैं। बहुत ही सिंपल, इंस्टेंट और क्विक तरीके से मैं बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। जिसने भी खाई थी ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलिए देखते हैं कि बीफ मिन्स मैक्रोनीस किस तरह से तैयार करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने मिन्स को गला लेना है। मिन्स को आप वॉश कर लें और मिन्स को जब आप वॉश करते हैं ना तो आपने उसको हाथों की मदद से निचोड़ना नहीं, वरना उसका सारा टेस्ट निकल जाता है। आपने किसी छलनी में या किसी बास्केट में मिन्स को निकाल लेना है और उसको एक पानी में, एक जो है ना आप उसको पानी में से निकाल दें और उसको ना नुचड़ने के लिए रख दें। कभी भी अब अगर आपने कबाब वगैरह भी बनाने हैं, क्योंकि धोए बगैर तो गुजारा नहीं है, इतना जो उसका ब्लड निकल रहा होता है तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अव्वल तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप गोश्त को बिल्कुल अच्छे तरीके से धो के फिर उसको मिन्स करें। लेकिन अगर इस तरह पॉसिबल नहीं है तो आप जैसे शॉप से आप डायरेक्ट मिन्स ख़रीद लेते हैं तो आप क्या किया करें कि मिन्स को एक पानी से निकाल कर छलनी में डाल दें और उसको निचोड़ने के लिए रख दें। हाथों की मदद से कभी मत निचोड़ें। और इस तरह क्योंकि उसके विटामिन सारे निकल जाते हैं, टेस्ट उसका बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम लोगों ने मिन्स पकाया होता है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह यही होती है कि मिन्स को निचोड़ने के लिए नहीं रखा जाता, हाथों की मदद से निचोड़ दिया जाता है। हाथों की मदद से कभी भी निचोड़ने के लिए ना रखें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मिन्स को मैंने क्या किया था, प्रेशर कुकर में डालकर मैंने इसको सिर्फ मिन्स को, इसके अलावा मैंने उसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली, बस उसको आपने गलाने के लिए छोड़ देना है। और इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है कि उसमें डाल देना है पानी बॉईल कर लें किसी दूसरे पॉट में। और मैक्रोनीस के लिए जैसे वो पानी बॉईल आएगा तो आपने मैक्रोनीस बीच में डाल देनी है। यहाँ पर मैंने इसके लिए लहसुन कूट लिया है और अदरक मैंने इसमें शामिल नहीं किया। लहसुन का सिर्फ इसको मैं टेस्ट के लिए जो है वो डाल रही हूँ और लहसुन का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। मैक्रोनीस का मैंने एक पैक ले लिया है, ट्विस्टेड मैक्रोनीस हैं, ट्विस्टेड एल्बो जो है वो ये मैक्रोनीस हैं, पास्ता है। बस इसको क्या करना है, पानी यहाँ पर मेरा हो गया है बॉईल और पानी जब बॉईल हो तो फिर आप मैक्रोनीस डालें। इससे क्या होता है कि मैक्रोनीस जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में जो है वो उबल जाती हैं और आपकी जो मैक्रोनीस जो है ना वो टूटती नहीं है। इसमें थोड़ा सा ऑयल आप शामिल कर दें और थोड़ा सा नमक पानी में ज़रूर शामिल करें, तो इससे क्या होगा कि चिपकेंगी भी नहीं। तो ये सबको ही पता है, जो मैक्रोनीस बनाते हैं ये उनको आइडिया सबको होता है। और बस इसको मैंने हिला दिया और बस इसको मैंने थोड़ी सी और डाल दी, अंदाजे से ही डाली हैं, आधे से मैंने ज़्यादा डाल दिया है, थोड़ी सी रखी थी और ज़्यादा जो है ना वो मैक्रोनीस जो है मैंने बीच में डाल दी, क्योंकि माशाल्लाह जो मिन्स भी था वो भी तकरीबन 1 kg ही था, शायद उससे ज़्यादा हो। और आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं, 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और टमाटर मैंने ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि हमें टमाटर की पेस्ट बनानी है। इसके अलावा आप चिली सॉस डाल दें, गार्लिक चिली सॉस डाल दें या नॉर्मल केचप डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, हमें वो भी चाहिए।
तो ये चीज़ें हैं, इसको बस कट आउट हमने कर देना है। ओनियन को मैं बारीक चॉप कर लूँगी और टमाटरों को मैंने पेस्ट बना लेना है ग्राइंडर में डाल के। तो चलिए प्याज़ों को जो है वो चॉप कर लेते हैं। तो नाइफ़ मैंने ले ली है बड़े साइज़ की, कटिंग बोर्ड पे रख के मुझे आदत है करने की, और मैंने कटिंग बोर्ड के बगैर तो मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता। और बस ये फटाफट से जो है ना वो काम हो जाता है। प्याज जो है वो मैंने यहाँ पर रख कर चॉप कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज काफ़ी रहते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सब्जियां भी बीच में डाल सकते हैं। आप इसमें कैरेट डाल दें, आप इसमें जो है वो कैप्सिकम डाल दें। इसके अलावा आप मिक्स वेजिटेबल्स जो मिलती हैं बाज़ार में पैक, आप उसको भी एक दफ़ा बॉईल करके वो भी बीच में डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था और मैंने नहीं डाला, और मेरा कुछ दिल भी कर रहा था कि मैं इन चीज़ों के बगैर बनाऊं, क्योंकि पिज़्ज़ा में और बाकी दूसरी जो मैक्रोनीज़ बनाते रहे हैं उसमें ये चीज़ें जो है वो शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिल्कुल मिन्स और चॉप्ड ऑनियन जो है ना वो बीच में नज़र आए, उसका बनाते हैं, उसका टेस्ट। और वाकई ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट टेस्ट इसका जो है वो बना था, बहुत ही मज़े का। तो ग्राइंडर में हमने डाल लिए हैं जो टमाटर थे, 3 मैंने आपको दिखाए थे वो, और 3 ही मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, उनको काट कर मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके। तो अब हमने करना क्या है कि ये जो हमने टमाटर पेस्ट है ना, ये हमारा जैसे ही कीमा गल जाएगा, एक प्रेशर आप दे दें, उसमें ये आपने पेस्ट डाल देना है। पेस्ट डालकर आपने उसको खुश्क होने देना है। जैसे ही वो खुश्क हो जाएगा, आपने उसमें जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालकर और जो आपने चॉप प्याज किए हुए थे वो डालकर आपने भुनाई कर देनी है। और जैसे ही वो उसमें आपने जो है वो केचप डाल देना है, और उसमें आप थोड़ा सा ग्रीन साल्ट डाल दें, क्योंकि ज़्यादा साल्ट ना डालें क्योंकि मैक्रोनीज़ आपने जो बॉयल की हैं उसमें भी साल्ट है। थोड़ा सा साल्ट डाल देना है आपने, और उसमें आपने, आपके पास दरदरा मिर्च है तो वो थोड़ी सी ऐड कर दें फ्लेवर के लिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। और जब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगी, और उसमें जो ये देखें यहाँ पर मैंने टमाटर पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद जब ये पक जाएगा तो आपने इसमें गार्लिक चिल्ली पेस्ट जो सॉस है वो डाल दें या केचप डाल दें, और उसके बाद आपने मैक्रोनीज डाल के मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी। हुआ ये कि बैटरी जो है वो मेरे मोबाइल की बंद हुई और साथ ही लाइट भी चली गई और वो सीन स्किप हो गया। और इसको जो फाइनल लुक है मेरी मैक्रोनीज़ की वो ये है, और इस कदर ज़बरदस्त टेस्ट आया था। मैक्रोनीज़ का पैक भी मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कितनी मैक्रोनीज़ डाली हैं, और कीमा भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 केजी से ज़्यादा था। और बहुत ही मज़ेदार जो है ना रेसिपी तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ मिन्स मैक्रोनीज़ बहुत ही मज़ेदार और शानदार पकती हैं। आप चाहें जो कुछ भी और भी चीज़ें आप इसमें डालकर इसका जो है ना फ्लेवर बना सकते हैं। कैप्सिकम डाल दें, शिमला मिर्च डाल दें, इसमें गाजर डाल दें, इसमें आप कॉर्न्स डाल दें, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। यहीं तक थी मेरी वीडियो जनाब, और देखें कितनी प्यारी और मज़ेदार तैयार हुई है। और इसके बाद शाम को मैंने बनाई है बीफ का सालन। तो ये भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप तक भी शेयर करूं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना था। बहुत ही मज़ेदार जो है वो बीफ का जो ये मैंने सालन बनाया था मट्टी की हांडी में, बहुत मज़ेदार बना था। बोनलेस बीफ है, और इसको जो है ना मज़ीद छोटी बोटियों में मैंने इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया था, काट दी थी मैंने। अब इसमें क्या करना है आपने कि प्रेशर कुकर में इसको डाल देना है, और इसमें डाल देना है आपने पानी, और बस इसको आपने गलाने के लिए रख देना है। सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, ओनियन इसमें आपने डाल देना है, और नमक मिर्च मसाला जात किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ आपने फ़िलहाल इसमें ऐड नहीं करनी। बस आपने प्रेशर देना है इसको, और गोश्त को आपने गला लेना है। बस उसके बाद आपने एक दूसरा पॉट ले लें। मैंने मिट्टी का पॉट लिया है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, और उसमें मैंने टमाटरों को काट कर गिला लिया था। छिलका मैंने उनका रिमूव कर लिया था, और उसमें जस्ट काली मिर्च और नमक और सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड की थी। और इस जो गोश्त बॉयल हुआ था वो मैंने इसमें डाल लिया था। ये ढाबा स्टाइल जो चिकन है, सॉरी बीफ है, वो तैयार हो जाता है। और जो उसी की यखनी जो मैंने गोश्त का स्टॉक था जिसमें मैंने पानी में बीफ बॉईल किया था, वो वाला ही आपने स्टॉक इसमें डाल देना है।
तो बस ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो सालन, बस इसका बॉयल आने देना है और धनिया वगैरह इसमें डाल दें और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये जो है ना ग्रेवी बीफ रेडी हो जाती है। इतना मज़ेदार बनता है, आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। बस जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।